प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त देश भर के अन्नदाता किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्राकृतिक खेती कार्यशाला सह कृषक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, प्राकृतिक खेती और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में कृषि और गरीब कल्याण के लिए अनेक जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है और कृषि क्षेत्र को और अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान भी किया है। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के साथ ही बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित रहे। इस दौरान किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल की धरती से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के खाते में डाला जाना, यह हमारे किसानों की माननीय प्रधानमंत्री के मन में श्रद्धा भी है और प्रतिबद्धता भी है। मैं भोपाल से आज हमारे साथ माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी और सभी किसान भाई बहनों के साथ आज इस कार्यक्रम में, यशस्वी प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम में जुड़ने का यहाँ मुझे मौका मिला। किसान कल्याण वर्ष में कई सारी योजना पे हम काम कर रहे हैं और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको प्राकृतिक खेती की तरफ फिर जाना चाहिए। केमिकल रासायनिक खाद के कारण से ज़मीन की उर्वरा ताकत कम होती है। हमारी अपनी प्राचीन पद्धति के बलबूते पर हम न केवल पौष्टिक अन्न उत्पन्न करते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर विदेशी निर्भरता हम पे कम होती है। आइए हम सब संकल्प करें, प्राकृतिक खेती को अपनाएं और अपने खेतों के अंदर होने वाले अन्न की प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ावा देते हुए हमारे अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें और देश के प्रति भी, देश के बाकी नागरिकों के लिए भी पोषक और पौष्टिक खाना उपलब्ध कराएं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आज के इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री